जुग जुग इको जिहा यीशु मसीह कल अज और जुगो युग इको जिहा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन में बड़ी बरकत दे। असि सब बैठना, सब बैठ सकते हैं और कोशिश करो कि थोड़ी थोड़ी किसी दूरी की बना के बैठो और किसी अपने जेड़े मास्क हैं वो भी पा लो। अगर कोई बाहर आएगा, अगर कोई आता है तो देख के परेशान ना हो। हालेलुया। और बाइबल जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, लिखा हुआ वचन, इन्हों से कहते हैं गॉड एंड प्रिंट, परमेश्वर लिखती रूप दे विच है। जे तुसी परमेश्वर को देखना चाहते हो, मैं जब प्रभु च नहीं सी, असीं ये सुनते रहे हाँ कि रब को किने वेख्या जहाँ परमेश्वर को किने वेख्या। पर हुण मैं तुहानूं ये कहना चाहता हाँ, जे तुसी परमेश्वर को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, पछाणना चाहते हो, तो तुसी एक बाइबल लै लो, उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर लिखती रूप दे विच है। हालेलुया। बाइबल कोई साधारण किताब नहीं, बाइबल लिखती रूप दे विच है, परमेश्वर लिखती रूप दे विच है। और बाइबल एक ऐसा की किताब जो जगत की नींह रखने तो पहला, धरती आकाश तारे सूरज चंद्रमा बनाने तो पहला तो शुरू होती है ते धरती के अखीर तक, और उस तो बाद की है वो सारा कुछ दसती। हालेलुया हालेलुया। और इस धरती के जो घटनावां वापरदियां हैं वो जिन्नियां भी घटनावां वापरियां लोग डरदे हैं, पर असीं डरदे रहे। असीं इन्हां चीज़ां तो खुश होंदे हां। खुश क्यों कि सानूं पता है कि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। एक बाथरूम पर ऊपर है, उधर जाना है बाथरूम से, पर एक बाथरूम है उधर उसको बरतना है, ये असीं नहीं करते। हालेलुया। ते हुण धरती ते जो हालात बन रहे हैं, तुसीं खबरां सुन रहे हो, तुसीं महामारियां बारे सुन रहे हो, तुसीं भुचालां बारे सुन रहे हो, तुसीं तूफानां बारे सुन रहे हो, तुसीं लड़ाइयां बारे सुन रहे हो। और ये सब यीशु मसीह के वचन के अंदर पहला तो दर्शा दित्तियां गईयां चीज़ां, पहला तो लिखियां हुई चीज़ां हैं कि किस तरह धरती के अंत के लक्षण जिहड़े हैं दिखाई देंगे। हालेलुया। एक धरती के खात्मे के निशानियां हैं। धरती बिल्कुल अखीर पे पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी लिखा है सूरज अंधेरा हो जाएगा, तारे और चंद्रमा धरती से हेठां डिग पैणगे और आकाश लपेटनी पोथी वांग लपेट लिया जाएगा और धरती अपनी कारागृहां से चल पल जाएगी। हालेलुया। ये सब उन्हां चीज़ां दी तैयारियां हो रही हैं और असीं इन्हां गल्लां सुन के, इन्हां आवाज़ां सुन के डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हालेलुया। और मेरी बेनती है जे किसी का मोबाइल फोन ऑन है तो उसको बंद कर दो। इस जगह पे कोई भी अपना फोन चालू रख के नहीं कर दो। असीं बाइबल की एक आयत पढ़ी है, इब्रानियों 13 अध्याय की 8 वचन च लिखा है, यीशु मसीह कल अज और जुगों जुग इको जिहा है। साडा अज दा विषय है प्रभु यीशु मसीह कल अज और जुगों जुग इको जिहा है। हालेलुया। मैं थोड़ा जिहा दसना चाहता हाँ, जब असीं प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते सी ते असीं सोचते रहे हाँ, जां जिहड़े लोग अज भी प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते जां वक्-वक् धर्मां च फसे हुए हैं, वक्-वक् कथा कहानियां च फसे हुए हैं, वो लोग इस गल का यकीन करते हैं कि रब परमेश्वर जो भी है वो हर समय च अपना रूप बदल के आता रहा। वो कहते जी फलाने युग च, और खास करके असीं जिस हिंदू बैकग्राउंड च निकले हाँ, जो त्रेता युग च इस तरह से, द्वापर युग च इस तरह से, सत युग च इस तरह है, कल युग च इस तरह है। कुछ इस तरह दी धारणावां कि रब वक्-वक् रूप बदल के ते धरती ते आउंदा रहा ते वक्-वक् धर्म जिहड़े हन बना दित्ते गए। कदे वो
सिख बन के आ गया, कदे वो हिंदू बन के आ गया, कदे वो मुल्ला बन के आ गया, कदे वो क्रिश्चियन बन के आ गया। ये लोगों दी धारणावां हैं। हालेलुया। ये लोगों दी धारणावां हैं कि परमेश्वर रूप बदलता है, पर नहीं। वचन कहता है यीशु मसीह कल अज और जुगो जुग इको जिहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कदे बदला नहीं। प्रभु यीशु की है, प्रभु यीशु परमेश्वर का एक प्रतिबिंबित रूप है। मतलब जिस परमेश्वर को कदे किसी ने नहीं देखा। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हवा का खुदा है, परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक शक्ति है, परमेश्वर इस तरह है, चाहे जो भी लोग कहते हैं, वो किसी ने नहीं देखा। जे किसी ने देखना है तो उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता सी। ते परमेश्वर आत्मा सी, परमेश्वर हवा सी, या कुछ भी सी। परमेश्वर ने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए एक रूप ले लिया। हालेलुया। वो रूप किहदा ले लिया? यीशु का। यीशु रूपी बॉडी शरीर जिहड़ा प्रभु ने ले लिया, वो संपूर्ण परमेश्वर ओदे अंदर देहधारी हो के आ गया। जिवें यूहन्ना दी इंजील दे अंदर लिखा है कि आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे सन सी, शब्द ही परमेश्वर सी, और वही शब्द देहधारी हो के मनुखां दे दरमियान वास कीता। हालेलुया। असी उसका तेज पिता दे इकलौते दे तेज लगा दिखा। हुण जो यीशु है वो कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई अवतार नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक देह के रूप के विच धरती ते चल के गया सी। हालेलुया। और देखो एक बंदा 38 साल तो मंजिल ते पिया होया सी। 38 साल तो उसने अधरंग का शिकार सी, अधरंग हो चुका सी। उसनों सारा पैसा ते लग खराब कर लिया, सारिया दवाइयां हकीमा सब कुछ बरत के देख लिया, पर कोई फर्क नहीं पिया। 38 साल तो मंजिल नाल जुड़िया हुआ सी। और पता लगा कि नासरत का एक मनुख यीशु जो लोगों में शिफा देता है, और गली जो लंघ रहा है, और जितों यीशु लंघ रहा सी बड़ी भीड़ उत्थे इकट्ठी हो जाती सी। और वो लंघ रहा सी, और की होया, 4 बंदे उसकी मंजी चुक के लैके आए। जरा बंदा कदे 38 साल तो तुसी भैन जी, तुसी भाई जी 2 दिन मंजे नाल जुड़ के दसो, तुसी एक दिन 2 दिन मंजे ते लम्मे पै के दसो, उठिया ना जाए ते तुसी कहोगे कि रब्बा मैनूं मौत ही दे दे। हालेलुया। पर ये मनुख 38 साल तो मंजी दे उत्ते सी, चल फिर नहीं सकदा सी। 4 लोग इहदा मंजा चुक के यीशु मसीह दे कोल लैके आए ते उन्होंने कहा कि प्रभु इंतजार कर, 38 साल तो मंजी ते पिया होया है। ते यीशु मसीह ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह ने कोई झाड़ू फूक नहीं किया, कोई तंत्र तबील नहीं किया। यीशु मसीह ने हुक्म दिता, अपनी उन्होंने कहा उठ ते अपनी मंजी चुक ते अपने घर जा। हालेलुया। वो मनुख जिहड़ा 38 साल तो मंजी ते पिया हुआ सी, उठिया, अपनी मंजी चुकी ते अपने घर में चला गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिहड़ा तुहानूं ये नहीं कहंदा कि तुसीं हाए कढो, तुसीं आ करो, तुसीं ओ करो, तुसीं इदां करो, तुसीं उदां करो। बस परमेश्वर कहता है कि मेरे को आओ, मैं तुहानूं आराम देंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सारे जगत के थके हुए लोगों, भार के दबे हुए लोगों, मेरे को आओ, मैं तुहानूं की करांगा? आराम देंगा। अज लोग आराम लभण दे लई बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। मैं खुद 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के वो पहाड़ों से जाते रहे हाँ। बड़ी बड़ी दूर लोग जाते हैं कि सानू आराम मिल जाए। 4 दिन का सफर तय करके लोग जाते हैं, पर कई बार वापस नहीं आते। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुहानूं आराम देवांगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुहानूं वो शांति दिंदा जिहड़ा संसार नूं दे सकदा। अज तुसीं एक चंगी नौकरी लग जाओ तो शांति मिल जाएगी। अज तुहाडे बच्चे चंगे थां ब्याहे जाण तो शांति मिल जाएगी।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। देखो अयूब एक नबी है, परमेश्वर का दास है। अयूब के उत्ते एडी वड्डी विपदा आई, देखो उन्होंने सच्ची शांति मिली हुई सी कि नहीं मिली हुई सी। बाइबल बयान करती है, अयूब की किताब पढ़ोगे तो पता लगेगा अयूब अपने समय का धरती उत्ते सब तो अमीर आदमी। और की होया, इधरों एक स्नेहा आया कि स्वामी जी नाल के मुखवाले ने हमला करता, सारे शहर से सब कट टुट करती, सारे मारते कि मैं अकेला ही बचा हाँ कि थानों आके सुनिया। अजे खलोता ही है। दूसरा बंदा क्यों आया, स्वामी जी तेरे सारे धी पुत जेडे सन वो एक बड़े भरा के घर फंक्शन से इकट्ठे हुए सी, वड्डी तेज हनेरी आई और छत डिग पई ते तेरे सारे बच्चे जड़े हैं वो छत के थले दब के मर गए। एक होर सुनिया आया भी नाल के कबीले वाले ने हमला किया ते तेरे ऊंट डंगर बच्चे मज्जां घोड़े हाथी सब कुछ लुट के ले गए। ऐ सारियां गल्लां एकदम उन्होंने सुनने को मिलियां ते जे कोई हुंदा मेरे तुहाडे वर्गा कहंदा भी आ की भी मैं रब नूं की मना मैनूं आ कुछ मिल रहा है, पर उसने अगों की किया, उसने क्या उन्हें दिता उन्हें ही लै लिया, उसे दा नाम मुबारक होवे। हालेलुया हालेलुया। ये है सच्ची शांति। यस। अयूब कहता जिन्हें दिता परमेश्वर ने दिता उन्हें वापस लै लिया, कोई गल नहीं, उसे दा ही नाम मुबारक होवे। और ये है सच्ची शांति का नमूना। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं तो सच्ची शांति देंगा, वो शांति देंगा जो संसार नहीं दे सकता। और एक दिन एक 12 साल की विधवा औरत जी बड़ी देर की विधवा सी, 12 साल तो उसको लहू बहन की बीमारी सी और उसने अपना सारा ही पैसा डॉक्टर को हकीमां को वैद्यां को खर्च कर दिता। हालेलुया। और वो सारे लोग कहते सन बीबी तू ठीक होना, तू सारी उम्र कुआरी है तो हूँ तेन कितने फर्क पैना, सारे पैसे कुआरे, सारा घर बार वेच गया, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छड्या, तू नहीं चंगे होना। पर उन्हें सुना जे मैं यीशु को छू लवांगी, जे मैं यीशु मसीह को पहुंच जावांगी तो मैं चंगी हो सकती हूँ। एक दिन यीशु गली च लंघ रहा सी, रोला सुनिया यीशु मसीह आया है, यीशु लोगों को चंगा करता है, यीशु अन्य को रोशनी दिंदा है, यीशु मुर्दियां को जवा दिंदा है। उन्हें सुनिया वो भी गली च आई ते वेख्या इन्नी वड्डी भीड़, बड़ी भीड़ ते उहदे कोलों अगे नहीं जाया जा रहा। लोग धक्का मार मार के पीछे सुट रहे हैं भी पीछे जा, ते वो कहती कि मैं जे मैनूं मिल ना सकी तो मैं ये पल्ले तो ही छू लवांगी तो मैनूं पता है कि मैं चंगी हो जाऊंगी। इन्ना विश्वास उन्हें किया कि मैं ये पल्ले तो छूना है। वड्डी जिद करने के बाद भीड़ नूं चीरदी हुई, बड़ा डके डोले खाती धक्के खाती हुई उन्हें यीशु के पीछे चादर जी लग रही थी, माड़ा जा हथ लग गया तो यीशु ने पीछे मुड़ के हालेलुया हालेलुया। ये वो परमेश्वर नहीं है जिहड़ा भीड़ां नूं वेखदा है। हालेलुया हालेलुया। बहुत बड़े पीर पैगंबर गुरु अवतार लोग जिन्हां नूं लोग रब दा दर्जा दिंदे हैं। मैं कई लोगों को जानदा हां जिहड़े वेखदे भी बड़ी बड़ी भीड़ हो गई है साडे पिछे, साडा गिरजा एडा वड्डा हो गया है, साडे कोल लखां दी भीड़ हो गई है, पर यीशु मसीह ने उस वड्डी भीड़ नूं नहीं वेख्या। यीशु ने पीछे मुड़ के वेख्या, उसने कहा मैनूं किसी ने छूया है। हालेलुया। चेलियां ने कहा प्रभु एडी वड्डी भीड़ ते गिरदी जा रही है, भीड़ां दी भीड़ां ते तूं कहना मैनूं किसी छूया। कहते नहीं, मेरे अंदरों समर्था निकली है। जब तुसीं यीशु मसीह नूं विश्वास नाल छू लैंदे हो ते यीशु मसीह दी समर्था जिहड़ी है
ਉਹ ਯਿਸੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲ ਅੱਜ ਔਰ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਵ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰ ਜਿੱਕੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ जो यीशु मसीह का मित्र सी मर गया और यीशु ने चेलियां ने क्या सुनेहा भेजा गया कि तेरा भरा लाजर मर गया। प्रभु लाजर पहला सुनेहा भेजा गया कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह ने नहीं परवाह की। एक दिन जिस दिन लाजर मर गया तो यीशु ने चेलियां ने कहा आओ लाजर के घर चलिए, लाजर सुता पिया है। कहते चले गए प्रभु जी सुता रहा आपे उठ पड़ेगा, सानू जान दी लोड़। फिर यीशु ने अपनी बोली समझाया कि मर गया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह क्या बड़ी भीड़ जमा सी, जिवें तुहाडे गली मुहल्ले आण गुआंढ रिश्तेदारां च कोई मनुख मर जाए ते बड़ी भीड़ लग जाती है। उस तरह सारा नगर इकट्ठा सी, कई लाजर मर गया है ते असीं ਉਹਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਕੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰੀਮ ਔਰ ਮਾਰਥਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ दौड़ के बाहर हो गई और मार्था ने जाके प्रभु को क्या अजे महल्ले को बाहर ही जिवें मान लो इतों वो स्कूल जेल रोड से हो गए नहीं दूर उतों तक दौड़ के चल गई तो जाके प्रभु को अगों लै गई कहनिया प्रभु जे तू हुंदा तो साडा भरा लाजर ना मरदा। इन्ना विश्वास सी कि जे प्रभु इत्थे हुंदा तो साडा भरा ना मरदा। ते प्रभु ने कहा तू विश्वास रख तेरा भरा जी उठेगा। उन्होंने कहा प्रभु सी जानते हैं क़यामत के दिन जी उठेगा, जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन जी उठेगा, जिस दिन स्वर्ग से उठाया जाना होगा उस दिन जी उठेगा। पर यीशु ने कहा क़यामत और जीवन मैं ही हां। यस हालेलुया हालेलुया। प्रभु को किसी को पूछने की लोड़ नहीं पैंदी, प्रभु को किसी अगे हाथ अड्डण की लोड़ नहीं पैंदी। प्रभु ने कहा मैं लै चलो कित्थे लगा ਵੱਡਾ पत्थर ਉਹਦੀ कबर ते रखा हुआ सी, ਉਹ ਲੁਕਾ के पिछे कर दिता गया। ते प्रभु यीशु मसीह ने ਜਿਹੜਾ लाजर 4 दिन तो मरिया पिया सी, मरण तो 4 दिन बाद यीशु गया। और लोग कहते हुए हैं ਤੁਹਾਡਾ पास है नहीं बड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ दुआ करना बनता सी, ਹੁਣ मर गया ਹੁਣ ਆਇਆ नहीं, 4 दिन हो गए ਹੁਣ चौथा भी हो गया ਹੁਣ आया नहीं। पर यीशु ने कहा हे लाजर कब्र में जो बाहर आ। हालेलुया हालेलुया। और लाजर उसी तरह कपड़े नाल बंधा होया, रस्सियां नाल बंधा होया, हाथ पैर बन्ने दे, मुंह बन्ना, बाहर उठ के यीशु ने क्या ये हाथ पैर खोल दो। हालेलुया हालेलुया। लाजर 4 दिन का मरिया होया लाजर जी उठा। हालेलुया। साडा परमेश्वर वो परमेश्वर है और कभी बदलता नहीं है। आज भी यीशु मसीह मुर्दियां को जिंदे करता है। यस हालेलुया हालेलुया। आज भी यीशु मसीह लंगड़ियां को लत्तां दे दिंदा है, यस अन्नियां को अखां दे दिंदा है। आज भी भूतां दे चक्रे यीशु मसीह दे नाम विच आजाद कीते जांदे हैं। आमीन हालेलुया। और तुसीं जानदे हो एक पागल मनुख सी जरा यीशु मसीह जब लंघ रहा सी कि वो
पागल लोग यीशु मसीह वाल मेरी चीखा मारन लग पे ते यीशु ने उसको वेख के क्या उस पागल ने यीशु को वेख के क्या हे परमेश्वर के पुत्र हे दाऊद के पुत्र तू सानू क्यों तंग करना गया भूत यीशु मसीह को दूरों ही वेख के चीखा मारनी शुरू कर दिंदे हैं और यीशु ने कहा तू कौन है उन्हें कहा मैं लश्कर हाँ लश्कर जाने की ऐसे बहुत सारे हैं एक नहीं हाँ यीशु ने कहा मेरे छाड़ दे उन्हें कहा सानू रहन जगह दे लागे सूर सन उन्होंने कहा सानू सूरा के झुंड च जा लैंदे यीशु ने कहा जाओ सूरा विच गए हालेलुया सारे पागल आदमी दे विच जिन्ने भी दुष्ट अपने सामने सारे निकले सूरा दे विच बढ़ गए और सारे सूर जिहड़े सन नहर छाल मार गए हालेलुया हालेलुया साडा परमेश्वर पागलां नूं चंगा करदा है यस आमीन साडा परमेश्वर मुर्दियां नूं जिंदा कर दिंदा है साडा परमेश्वर अधरंगियां दे अधरंग दूर कर दिंदा है साडा परमेश्वर हर बुराई नूं हर बीमारी नूं जड़ तो खत्म कर दिंदा यस हालेलुया हालेलुया एक जड़ होती है तुम एक दरख्त तो बांटते हो जिसकी जड़ हरी है तो फिर उगड़ सकता उगड़ेगा पर जो उसकी जड़ कट चुकी है जड़ सूख गई है तो फिर उसका कभी उगड़ नहीं सकता साडा परमेश्वर बीमारी को जड़ तो खत्म कर दिंदा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है कि असि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु अज कल पिछले कल जो सी वही अज है ते उदां दा ही अगले कल रहेगा युग युग इक्को जिहा है परमेश्वर तुहाडे कोलों बहुत सारे पैसे नहीं मंगदा भी आओ मैं वेखना मैं दूजे लोगों की गल नहीं करांगा मैं प्रचारकों की गल करता हाँ पास्टर की गल करता हाँ लोग कहते हैं सानू दुआ करनी तो सानू 100 रुपया चंद मैंने कोई दस रहा सी तुसीं दस रहे जी पता नहीं किहड़ा भाई दस रहा जी भाई दस रहा है पास्ट कहते जी 100 रुपया साडा तेल का खर्चा ते 100 रुपया दुआ करना 200 तो घट नहीं मिलना फिर दुआ कर ते बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा मैं ऐसे लोगों को जानता हाँ जो दुआ करके घरों भी उठेंगे क्यों उन्हें पता बीबी आएगी कोई 10 20 50 100 हाथ रखेगी तो फिर इन्हें उठना है पर साडा परमेश्वर इतना की डिमांड नहीं करता हालेलुया साडा परमेश्वर जिस तरह पिछे सी प्रभु का वचन कहता है तो मुफ्त मिले तो तुसीं मुफ्त दिओ वो कल भी उदा सी अज भी उस तरह ही है ते अगले आने वाले समय दे विच भी परमेश्वर उदा ही रहेगा जुगों जुग परमेश्वर यीशु मसीह इक्को जिहा है बदलता नहीं है वो पापियां नूं प्यार करता है वचन कहता है परमेश्वर ने की कीता मसीह यीशु पौलुस कहता मसीह यीशु पापियां नूं बचाउण जगत विच आया अच्छा देखो मैं बड़ा हैरान हाँ बाइबल पढ़ने वाले लोगों का कई का दिमाग खराब हो गया एक आदमी है मेरे दफ्तर से है लड़का वो कहता जी पौलुस जिहड़ा सी वो बहुत गंदा बंदा है मैं क्यों कहता पौलुस ने कहा कि जो मैं करना चाहना मेरे को होगा जो मैं नहीं करना चाहना मेरे को हो जाता तो कहता वो आपे मानता गया कि मैं पापी हूँ उन्हें वचन च लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह पापियों को बचाउण आया जिसके सब तो बड़ा पापी मैं हाँ और वो कहता कि वो सच कह रहा है वो है पापी कहता इस करके असं पौलुस की गल नहीं मानते मैं क्या अद्धियों वध नवा नेम जिहड़ा है वो पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियां की पत्री तीतुस की पत्री फिलिप्पियां की पत्री फिलेमोन की पत्री रोमियां की पत्री फिर कुलसियां की पत्री फिर इब्रानियां की पत्री ये सारिया पत्रियां ते पौलुस ने लिखियां ते जे तुसीं पौलुस नूं नहीं इज्जत करदे ते फिर तुसीं बाइबल नूं इज्जत कित्थों दिंदे हालेलुया लोकां दा तर्जमा करना लिखो ਅਸੀਂ सब पापी हाँ वचन कहता है कि ਅਸੀਂ पाप ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ जिस करके ਅਸੀਂ पापी हाँ पर यीशु मसीह पापियां ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ नहीं आया यीशु मसीह पापियां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ कि इस बंदे ਦੇ पाप खत्म कर ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ
चढ़ाते नहीं चढ़ाते घड़े? हाँ जी। चढ़ाते। वो कहते जी हुण जेह्ड़े तुहाडे पाप माफ हो। ये नकल की गई है इजराइल की। इजराइल का बाइबल जब ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं तो दसिया गया है कि बलदा बकरियां की कबूतरां की बलि ਜਿਹੜੀ है वो दी जाती है। पर वो बलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ वो पाप खत्म नहीं कर दिंदियां सन, वो पापां ਨੂੰ ढक दिंदियां सन। पर यीशु मसीह एक परमेश्वर का लेला बन के आया जेदा लहू इन्ना पवित्र सी। परमेश्वर का अपना लहू इन्ना पवित्र लहू जिन्हें हर एक पाप नूं धो दिता। बाइबल कहती तेरे पाप किरमची रंग जिहे लाल भी क्यों ना होण और धो के बर्फ वांग सफेद कर दिते जाणगे। पर बशर्ते ये है कि यीशु ने लहू के अधीन आ जाओ। हालेलुया। यीशु को अपना निजी मुक्तिदाता कबूल कर लो। लिखा जिन्होंने ने मसीह यीशु से निष्ठा की उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिला। ते साडा परमेश्वर अजकल के युग इको जिहा बदलना नहीं। जो अज तो 2000 साल पहला जब धरती पे आया उदों उन्हें पाप माफ किए, अज साढ़े पाप माफ करता है ते अगले आने वाले समय में भी वो साढ़े पाप माफ करता रहेगा। हालेलुया। पर एक समा आ रहा है जब वो अपना कृपा का समा खत्म कर देगा। बहुत जल्दी एक कृपा का समा खत्म कर देगा। फिर साढ़े बचाव का कोई साधन नहीं होगा। फिर परमेश्वर का बदला लैन वाला दिन आएगा जब धरती अपनी काबिल गरियां सने जल बन जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेनों कदे भी नहीं छड्डांगा। सो मेरे भाई भैनों प्रभु यीशु मसीह अजकल जिको जो गिको गया है वो कदे बदलता नहीं। और ये नहीं कि अज बाइबल के अनुसार गल करे तो कल बाइबल के बाहरों गल करे। बड़े प्रचारक अज गल्लां करते हैं जिहड़ियां बाइबल नाल मेल नहीं खांदियां। बड़े पास्टर अज परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं पर वो की करते हैं बाइबल नाल गल्लां मेल नहीं खांदी। कोई तुहानूं रोक टोक नहीं करते। वो कहते जी जिदा मर्जी चर्च च आ जाओ, जिदा मर्जी बह जाओ, जिदा मर्जी चर्च के पखंड करी जाओ, जिदा मर्जी चर्च च फैशन कर बैठी जाओ। इदां दीयां गल्लां नूं रोकदे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर के घर विच आउण दा, परमेश्वर के घर च बैठण दा, परमेश्वर के घर विच गलबात करन दा एक तरीका है। हालेलुया। असीं इत्थे मनुक्खां नूं वेखण नहीं आउंदे और ना ही अपना आप मनुक्खां नूं दिखाउण दे लई आउंदे। असी इत्थे प्रभु यीशु मसीह नूं मिल आउंदे हां, अपनियां गलतियां नूं यीशु मसीह दे मन विच छड्डण दा वादा करते हां और असीं प्रभु को मंगदे हां प्रभु अगले दिनां विच सानूं बहुत ज़्यादा चंगा बना। हालेलुया। सारियां बेपरतीतियां, सारियां बीमारियां, सब मुश्किलां परेशानियां मसीह यीशु दा लहू खत्म कर दिंदा है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल अज और जिको जो इको जिहा है। देखो तूफान आ रहा है, यीशु मसीह किश्ती च बैठा है, सारे चेले किश्ती सन। हनेरी तूफान आ गया, समुद्री तूफान, किश्ती इस तरह टक्के डोले खा रही है। हाँ जी। ते चेले डर गए, चीका मारन लग पे। प्रभु जो सुता पिया सी उहनूं उठाउण लग पे, प्रभु उठ असीं मरन लगे हां, साडी किश्ती पलट चली है, पानी किश्ती च आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उठा, प्रभु ने कहा ये थोड़ी प्रतीक वाले मैं कितनी देर तुहाडे नाल तुहानूं इस तरह चलदा रहां। हालेलुया। प्रभु ने तूफान को कुछ नहीं कहा। प्रभु ने बस तूफान में इस तरह इशारा किया तो तूफान उठ ही रुक गया, शांत हो गया। अज भी साडा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो तूफानां नूं शांत कर दिंदा है, जो दरियावां समुद्रां नूं उल्टा बहा दिंदा है। लाल समुंदर जिथे अगे कोई रास्ता नहीं सी, मूसा अपनी परचम लैके लंघ रहा सी और पिछे फिरौन दी सेना सी, अगे लाल समुंदर आ गया और मूसा ने कहा हे परमेश्वर ने मूसा ने कहा कि तू मेरी परचम लै गया, मैं तेनों इहो जिहे मुल्क च लैके जावांगा जिथे 2-2 शहर दी नदियां वगदियां हैं। और जब अगे रास्ता बंद सी, लाल समुंदर सी, पिछे फिरौन दी सेना सी, सारे मार देण दा ऐलान हो चुका सी। फिरौन ने कहा किसी नूं जिंदा ना छड्डिओ, सारे मार दो।
ते परमेश्वर ने की कीता, समुद्र को दो हिस्से करता, अद्धा समुद्र इधर को बहाता, अद्धा समुद्र इधर को बहाता, और मूसा अपनी कच्चा लैके विचों सुखी जमीन चो निकल गया। हालेलुया हालेलुया। और जब वही पिछे फिरौन की सेना आ रही थी कि जे ये लंघ जाए तो असं भी लंघ के ना मार दिए, जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र च पहुंची, परमेश्वर ने फिर समुद्र में करता, सारी फिरौन की सेना समुद्र च नाश हो गई, लभी नहीं, कोई लाश नहीं लभी। हालेलुया। फिरौन कल्ला बचा और ये वेख के बड़ा रोया पछताया कि हाँ मैं परमेश्वर का पंगा नहीं लै सकता। हालेलुया। आज भी साडा परमेश्वर तूफानां नूं मोड़ने वाला, समुद्रां नूं उल्टा बहा देने वाला, समुद्रां नूं दो हिस्से कर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अगे कोई भी चीज छोटी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना डर ना घबरा, मैं तेरे संग। सो प्रभु का बरकत करे। परमेश्वर आज कल जिको जिको जा है, जो परमेश्वर ने अपने दस्तूर अपने कानून आज को हज़ार साल पहले इस बाइबल लिखे हुए हैं, वही परमेश्वर आज चाहता है, वही परमेश्वर आने वाले समय चाहता है, और उसी तरह परमेश्वर साथ नाल प्यार करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का बरकत करे। ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ प्रार्थना करना चाहता है तो अभ्यास करना।